Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is money. मनी की बेटा ऑलरेडी एक वीडियो आई हैव अपलोडेड, तो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी मनी की. आज हम देखते हैं आज हमने आगे क्या डिस्कस करना है. सो मनी के बारे में डिस्कस किया, मनी की एवोल्यूशन हमने डिस्कस की है. तो सबसे पहले था बाटर सिस्टम. तो बाटर सिस्टम का मैंने आपको बोला था आगे हम जैसे ये चैप्टर डिस्कस करेंगे मैं आपको बाटर सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. तो चलो अब बाटर सिस्टम हम देखते हैं बाटर सिस्टम होता क्या है. सिस्टम इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज. ये बहुत पुराना मेथड चल रहा है जो गुड्स को एक्सचेंज करने में करते हैं. इसमें क्या होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अनदर गुड्स. मींस गुड्स मनी के, तब तो मनी थी नहीं ना, मनी के लिए तो एक्सचेंज होता नहीं था, गुड्स के लिए एक्सचेंज होता है. इसको हम एक सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी. ठीक है, ये अगर आप देखो, अगर आपने कभी नोटिस किया वो कुछ केसेस में ये अभी भी प्रेवलेंट है, बाटर सिस्टम अभी भी चलता है. अगर आपने कभी देखा हो रोड साइड हॉकर्स जो होते हैं वो कई बार आपके वेंडर्स घरों में घूमते हैं, वो कहते हैं कि यू कैन टेक यूटेंसिल्स फ्रॉम देम फॉर द एक्सचेंज ऑफ क्लोथ्स, ओल्ड क्लोथ्स. पुराने कपड़े देके आप उनसे नए बर्तन खरीद सकते हो. सो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, उसको हम कहते हैं बाटर सिस्टम. जब ये पहले था, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उस टाइम में क्या था, उस टाइम में ये बाटर सिस्टम होता ही है, चलता ही ये था. एक कोई चीज़ अगर आप मान लो, आपको राइस चाहिए और दूसरे को पास शूज़ उसको चाहिए, मतलब एक इंसान को राइस चाहिए, एक इंसान को शूज़ चाहिए, वो आपस में अगर दोनों की नीड्स मिलती हैं तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं. सो इस केस में यहाँ पे तब क्या था, तब मनी वॉज नॉट यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी तब क्योंकि इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, इसलिए वो उसका कोई रोल ही नहीं था, पता ही नहीं था. गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज होता था, तभी इसको कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो बाटर सिस्टम जो था आपका, क्योंकि इसमें कॉमोडिटीज़ के बदले में कॉमोडिटीज़ ली जाती थी, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती थी. इसमें जैसे मैंने आपको सिंपल बाटर सिस्टम के एग्जांपल बताइए, राइस जो है शूज़ के साथ एक्सचेंज हुई है, बट उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आती थी, बाटर सिस्टम में क्या दिक्कतें थी, क्या उसकी लूप होल्स थी, क्या उसकी कमियाँ थी, वो हम पूरी डिस्कस करते हैं आगे. The limitations of barter system and their elimination. ठीक है, ये देखो बाटर सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गुड्स जो एक गुड दूसरी गुड के बदले में एक्सचेंज होती हैं. तो सबसे पहले सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट दिक्कत जो आती है, वैसे तो सारी की सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट फर्स्ट जो हमारे को देखते साथ पता चलती है दिक्कत, वो ये आती है कि यहाँ पे देयर इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अब क्या होता है, ये आप देखा जाए कि मैंने आपको बोला कि मतलब गुड के बदले में गुड है. मान लो एक बंदे के पास राइस है, दूसरे बंदे के पास शूज़ है. अब दोनों की वांट्स भी मिलनी चाहिए. जब जिसने राइस लेनी है और दूसरे ने राइस लेनी, दूसरे मतलब जिसके पास शूज़ है उसको राइस की ज़रूरत होनी चाहिए, और जिसके पास राइस है उसको शूज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज हो पाएगा. अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना. हो सकता है राइस जिसके पास है उसको शूज़ की ज़रूरत ना हो, उसके पास हो उसको क्लोथ्स की ज़रूरत हो, और क्लोथ्स वाला बंदा उसको नहीं मिल रहा है, तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. ये बार्टर सिस्टम क्या कहता है, जब भी आपने एक्सचेंज करनी है तो दो पार्टीज़ की आपका इंटरेस्ट मैच होना चाहिए, एक दूसरे की गुड उसको पसंद होनी चाहिए, कॉमोडिटी उसको पसंद होनी चाहिए, वो तभी एक्सचेंज होगी. ठीक है, मीन्स जिसने राइस बेचनी है उसको शूज़ ही चाहिए होंगे, और जिसको शूज़ बेचने हैं उसको राइस ही चाहिए होगी. इन दिक्कतों को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे को ऐसा इंटरेस्टेड पार्टी भी तो ढूंढनी पड़ती थी ना,
लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मनी उन्होंने एक मीडियम ढूंढा कि एक स्टैंडर्ड मीडियम कर लो, बना लो मनी को, जिसके बदले जिससे आप कोई भी गुड्स एक्सचेंज कर लो और फिर आप मार्केट में जाके जो आपको चाहिए उस मनी से आप खरीद लो वो चीज़। सो डैट इज़ वेरी ईजी। जो नाउ डेज हमें क्या, हम ये थोड़ा ना कि हमें अगर मेरे को किसी से राइस चाहिए, मेरे पास राइस है, अगले के पास शूज़ है तो मुझे उसके साथ ही एक्सचेंज करना है। नो, अगर मुझे शूज़ चाहिए तो उसके पास तो एक ही वैरायटी शूज़ की है, मैं मार्केट जाऊँगी, अब मैं मनी के साथ एक्सचेंज कर रही हूँ, अपनी राइस सेल ऑफ कर रही हूँ, मनी ले रही हूँ, मनी से फिर मैंने कुछ शूज़ चाहिए, वैरायटी ऑफ शूज़ है मार्केट में अवेलेबल, जौन सा मर्जी तरह का मैं पसंद कर लूँ और मैं मनी दूँ और मैं शूज़ खरीद लूँ। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। इसको ओवरकम करने के लिए भी मनी इंट्रोड्यूस हुए है। ठीक है, और बार्टर सिस्टम की क्या दिक्कतें हैं आगे? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या कहता है? अब मान लो आप लोगों के घर में एक बड़ा, आप लोगों ने अपना ब्यूटीफुल सा घर बनाया है और उसमें बड़ा सुंदर फर्नीचर आपने रखा है, लगा लो आपने सोफ़ा सेट जो है बहुत कॉस्टली लिया है, लेट इट बी कि 2 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, अब अगर मान लो आज की डेट में बार्टर सिस्टम नहीं है, मनी नहीं है, बार्टर सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो उस टाइम में आप कैसे 2 लाख को करोगे कि मेरे को इतने घोड़े दे देगा तू, मैं तेरे से सोफ़ा ले लूँगा, या तू मुझे इतनी काउस दे देगा, या तू मुझे इतनी राइस दे देगा, या इतनी वीट दे देगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्योंकि कॉमन यूनिट है, अब हमें पता है हमने मनी में उसकी 2 लाख रुपए वैल्यू है, तो वन एवर यू वांट टू बाय इट, यू जस्ट गो टू मार्केट, यू गिव द 2 लाख bucks एंड यू कैन बाय द सोफ़ा सेट। ठीक है, इट बिकम्स ईजी फॉर यू। सो ये चीज़ को, डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए भी मनी आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, और आपकी जो है ये बार्टर सिस्टम की ये बहुत बड़ी कमी थी। नेक्स्ट बार्टर सिस्टम की क्या कमी थर्ड पे आ रहे हैं हम आगे। वो कहता है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ सेविंग्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग्स। अब देखा स्टोरेज ऑफ सेविंग्स, कि जब बार्टर सिस्टम था तब तो आपके पास पैसा नहीं था, तब क्या करना पड़ता था? अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको कॉमोडिटीज़ ही अपने पास स्टोर करनी पड़ती थी। ठीक है, अब मान लो मैंने प्लान किया था उस टाइम कि मैंने नेक्स्ट ईयर सुंदर सा एक मैंने एक लाइक एग्जांपल ले लो, एक मैंने डबल बेड सेट लेना है। ठीक है, डबल बेड लेना है मैंने, तो डबल बेड जब मैंने लेना है उस केस के लिए तो मैं कितने, और मुझे जो जिसके साथ मैंने एक्सचेंज करना है वो बंदा मुझे कहता है मुझे ग्रेन्स चाहिए इतने, लेट इट बी सो एक्स यूनिट्स, ये एक्स के जी उसको जो है वो आपके ग्रेन्स चाहिए। अब मुझे उतने सारे ग्रेन्स अगले साल तक संभाल के भी तो रखने पड़ेंगे, तो उनको कीड़ा ना लगे, उनको कोई डैमेज ना हो, उनको कोई कैलामिटी से दिक्कत पर वो ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो वो चीज़ स्टोरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ट्रांसफ़र करना है, अब जैसे यहाँ से बैठ के आपने मान लो आपने मुंबई में मनी ट्रांसफ़र करनी है, इट इज़ ईजी फॉर यू, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र कर लो, विद इन सेकेंड्स आपकी मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। बट तब आप सेविंग्स को कैसे ट्रांसफ़र करते थे? क्या आप गुड्स को, मैं बोलूँगी मेरे पास इतने क्विंटल राइस है और उसको ट्रांसफ़र करो जी मुंबई यहाँ से वहाँ तक, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो ये भी एक दिक्कत बहुत बड़ी थी बार्टर सिस्टम की। नेक्स्ट लास्ट आगे दिक्कत देखते हैं। आगे वो कहता है डिफ़िकल्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स। अगर हमने कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट से फ्यूचर पेमेंट्स में भी बहुत दिक्कत आती थी। इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे आप लगा लो आपने कोई बंदा हायर किया काम करने के लिए, उसको कुछ भी आपने सैलरी दी थी, लेट इट बी 20,000 रुपीज़ पर मंथ। आपने सोचा कि उसको ये काम फिनिश करेगा तो मैं उसको हर महीने ही काम फिनिश करेगा तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ मैं उसको पे करूँगा। सो वो जो सैलरी है इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज़ वेरी इजी कि 20,000 रुपीज़ इन है, पर जब वो बार्टर सिस्टम था, क्या आप 20,000 रुपीज़ को इन टर्म्स ऑफ गुड्स उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो? वो मुश्किल हो जाता है और फ्यूचर में आपको देना ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। इसलिए इन सारी दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए, ये सारी बार्टर सिस्टम की दिक्कतें थी, इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए एक ऐसा ज़रिया
एक ऐसा यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ जिसके कारण आपकी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो इजी हुई और अब इजीली वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी हुआ। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज मनी। ठीक है बेटे? All about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.